हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ अजय मोक्टा एंड वेलकम बैक टू दिस सीरीज़ न्यूरल नेटवर्क फ्रॉम स्क्रैच। सो हम पिछले लेक्चर में हमने अपना फर्स्ट न्यूरॉन को कोड कर दिया था और आई होप आप सब लोगों ने वो वीडियो भी देख ली होगी, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम अपनी पूरी एक लेयर को कोड करने वाले हैं, ठीक है। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि लेयर क्या चीज़ होती है, ठीक है। सो लेयर क्या चीज़ होती है। लेयर इज नथिंग जस्ट अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ये बना दूँ, ठीक है। दिस इज माई वन लेयर, इसमें 3 न्यूरॉन्स है, ठीक है। एंड दिस इज माई अनदर लेयर, इसमें 2 न्यूरॉन्स है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इज माई लेयर। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। डन। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हम कुछ इनपुट देने वाले हैं अपने लाइक न्यूरॉन में, ठीक है। और इनपुट है मेरे पास दिस, ठीक है। और ये आपके 3 न्यूरॉन है, ठीक है। हम अभी 3 न्यूरॉन को कोड करने वाले हैं सिर्फ, ठीक है। तो हर एक न्यूरॉन को एग्जैक्टली सेम इनपुट जाएगा, ठीक है। जो मेरा न्यूरॉन है, हर एक न्यूरॉन को मेरे पास सेम इनपुट जाएगा, ठीक है। सेम इनपुट जाएगा, ठीक है। जैसे कि मतलब जो ये एक है वो इस न्यूरॉन में भी जाएगा, वो इस न्यूरॉन में भी जाएगा एंड वो इस न्यूरॉन में भी जाएगा, ठीक है। अगेन फॉर द 2 वो इस न्यूरॉन में भी जाएगा, वो इसमें भी जाएगा और वो इसमें भी जाएगा, ठीक है। 3 वो इसमें भी जाएगा, वो इसमें भी जाएगा और वो इसमें भी जाएगा, ठीक है। 4 वो इसमें भी जाएगा, वो इसमें भी जाएगा, वो इसमें भी जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है मेरे पास, ठीक है। अब देखो मेरे पास हर एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग मेरे पास एक वेट एसोसिएट होता है, ठीक है। हर एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, मैं फर्स्ट न्यूरॉन ले लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको ना ये वाली चीज़ फर्स्ट न्यूरॉन और फर्स्ट न्यूरॉन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट न्यूरॉन है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो फर्स्ट न्यूरॉन में मेरे पास दिस 1.0 जा रहा है, ठीक है। कैसे लिखूँ इसको मैं, 1.0 जा रहा है, 1.0 जा रहा है, ठीक है। 1.0 जा रहा है, ठीक है। और दिस 2.0 जा रहा है, 1.0 2.0, ठीक है। 2.0 भी जा रहा है, ठीक है। एंड 3.0 भी जा रहा है, ठीक है। 3.0 भी जा रहा है, 3.0 भी जा रहा है, ठीक है। और 2.5 भी जा रहा है, यहाँ से ये 2.5 भी जा रहा है, ठीक है। यहाँ से 2.5 भी जा रहा है, ठीक है। तो ये मेरे फर्स्ट न्यूरॉन में जा रहे हैं, ठीक है। और अब ये मैंने क्या बोला था कि हर एक इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास एक वेट एसोसिएट होता है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब ठीक है, ये जब इनपुट जा रहा है इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास एक वेट होगा, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास एक वेट होगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी मेरे पास एक वेट होगा, ठीक है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी मेरे पास एक वेट होगा, ठीक है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी मेरे पास एक वेट होगा। बट द थिंग इज़ कि ये एक अच्छा मेथड नहीं है लिखने को। हम W1 W2 W3 W4 लिख रहे हैं, ठीक है। और जब हम इस न्यूरॉन के लिए ये करेंगे तो इसके लिए कौन क्या लिखेंगे हम, W1 W5 लिखेंगे, ठीक है। तो वो एक अच्छा मेथड नहीं है लिखने का। बाद में मैं आपको बताऊंगा अभी कि हम ये सारी चीज़ें मैट्रिक्स वगैरह में कैसे करते हैं। बट द थिंग इज़ कि अभी जस्ट थोड़ा सा मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूँ, आइडिया देना चाहता हूँ, ठीक है। सो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं कि देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसको मैं अगर न्यूरॉन 1 मान लूँ, इसको मैं न्यूरॉन 2 मान लूँ और इसको मैं न्यूरॉन 3 मान लूँ, ठीक है। हम ऐसा लिख सकते क्या, दिस जो मेरे पास, मैं वेट की बात कर रहा हूँ, मेरे पास ये मेरे पास इनपुट 1 है, ये मेरे पास इनपुट 2 है, ये मेरे पास इनपुट 3 है और ये इनपुट 4 है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे कि मेरा जब मेरा ये मेरा फर्स्ट इनपुट है, जब मेरा इनपुट 1 न्यूरॉन 1 में जा रहा है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं वेट की क्या वैल्यू लिखूँ। मैं वेट को ऐसे लिख सकता हूँ W1 1 का क्या मतलब है कि जो मेरा ये पहला इनपुट है वो फर्स्ट न्यूरॉन में जा रहा है, ठीक है। इनपुट 2
मेरा फर्स्ट न्यूरॉन में जा रहा है, इनपुट टू मेरा दिस इनपुट ये मेरा फर्स्ट न्यूरॉन में जा रहा है, ठीक है। तो इनपुट टू मेरा फर्स्ट न्यूरॉन में जा रहा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको, W1 2 कि इनपुट टू मेरा फर्स्ट न्यूरॉन में जा रहा है, ठीक है। इनपुट 3 मेरा फर्स्ट न्यूरॉन में जा रहा है, ठीक है। ये इनपुट 3 देखो ना यहाँ पे AX3, ये भी मेरा फर्स्ट न्यूरॉन में जा रहा है, मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाली चीज़, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरे पास वेट होगा वो मैं ऐसे लिख सकता हूँ W13 कि मेरा जो थर्ड इनपुट है वो मेरा फर्स्ट न्यूरॉन में जा रहा है, ठीक है। और मेरे पास फोर्थ इनपुट है, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ कि वो जब न्यूरॉन 1 में जाएगा तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं W14 कि मेरा जो फर्स्ट जो मेरा फर्स्ट वाला जो मेरा फोर्थ इनपुट है वो मेरा फर्स्ट न्यूरॉन में जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो WIJ, ठीक है। अब यहाँ पे I क्या चीज़ है मेरे पास, I इज ith न्यूरॉन, ठीक है, एंड J इज योर jth इनपुट, मतलब वही चीज़ जैसे मेरे पास ith न्यूरॉन, मतलब कि अगर फर्स्ट न्यूरॉन में मेरे पास इनपुट जा रहा है तो I की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर मेरे पास थर्ड इनपुट है J की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो W13 ऐसी चीज़ हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे ये, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे और इवेंचुअली हम इसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो W11, ठीक है, W12, W13, W14, ठीक है। तो ये चीज़ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, W11, W12, W13 ये चीज़ लिख रहा हूँ, ठीक है, और W14। और अब अगर मेरे पास दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है, मेरे पास ये न्यूरॉन 2 है और यहाँ पे मेरे पास ये लाइक 1.0, ठीक है, 2.0 एंड 3.0 एंड 2.5, ठीक है, ये जा रहा है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, ठीक है, तो अगेन वही इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, इनपुट 4, ठीक है। तो इनपुट 1 मेरा न्यूरॉन 2 में जा रहा है, ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे वेट लिखना है, तो मैं कैसे लिखूँगा कि मेरा इनपुट 2 जो है, मतलब कि मेरा न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन में मेरा इनपुट 1 जा रहा है, तो मैं W12 लिखूँगा, ठीक है। इनपुट 2 मेरा दूसरे न्यूरॉन में जा रहा है, ठीक है, इनपुट 2 मेरा दूसरे न्यूरॉन में जा रहा है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में वेट की वैल्यू कैसे लिखूँगा कि जो मेरा इनपुट, पहले आप लिखोगे न्यूरॉन कि न्यूरॉन कौन सा है, मेरा दूसरा न्यूरॉन है, फिर लिखोगे आप इनपुट कौन सा है, इनपुट है दूसरा, तो मैं दो लिख दूंगा, तो W22, ये नोटेशंस की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। और मेरे पास दिस इज माई थर्ड इनपुट, अगेन जा रहा है न्यूरॉन 2 में, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे वेट की वैल्यू लिखनी है, कैसे लिखोगे, पहले आप न्यूरॉन लिखोगे, W न्यूरॉन कौन सा है, अच्छा दूसरा न्यूरॉन है तो 2 लिख लेता हूँ, ठीक है। और मेरे पास इनपुट कौन सा है, इनपुट मेरे पास तीसरा है, तो दिस इज माई 3, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई, ठीक है। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पे वेट की वैल्यू, ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ W, मेरे पास तीन न्यूरॉन है, ठीक है, तो मैं ऐसे लिखता हूँ W21, W22, W23, W24, ठीक है, और W31, W32, W33, W34, ठीक है, मतलब कि ये मेरे पास फर्स्ट इनपुट थर्ड न्यूरॉन में जा रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास हो गई। अब देखो आपके पास ये ना एक मैट्रिक्स सी बन रही है, अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा तो ये आपके पास मैट्रिक्स बन रही है, और इस मैट्रिक्स की शेप देखो क्या है, ठीक है। इस मैट्रिक्स में 1, 2 और 3 रोज है, ठीक है, तो 3 रोज है और इसमें 4 कॉलम्स है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो 4 कॉलम्स है इसमें, ठीक है। तो 3x4 की मेरे पास एक मैट्रिक्स बन रही है, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो इसका फॉर्मूला, ठीक है, आप इसका फॉर्मूला ऐसे भी याद रख सकते हो कि आपके पास रोज कितनी होगी, ठीक है। ये मेरे पास W वेट मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मेरे पास W वेट मैट्रिक्स है, ठीक है, ये वाली चीज़ जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हाँ इसको मैं नीचे लेके आ सकता हूँ क्या, ठीक है, रहने देते हैं इसको, यहीं रहने देते हैं, बट आप इसको मान लो कि दिस इज माई W11 एंड ये और ये एंड ये, ठीक है, और ये मेरे पास इसमें सारी वैल्यूज़ हैं जो मैंने ऊपर लिखी है, सेम चीज़ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डाल दो। तो अब देखो इसमें मेरे पास कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि कितनी, चलो अभी तो हमें ऐसे पता लग गया, हमने ऐसे मैनुअली करा है यहाँ पे, अगर आपके पास बहुत सारे न्यूरॉन्स है और बहुत सारे इनपुट है तब आप इसको मैनुअली ऐसे नहीं कर पाओगे ना कि लाइक कि हाँ इनपुट कौन सा इनपुट किस में जा रहा है,
तो वो आपके लिए थोड़ा सा हैक्टिक हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है कि मतलब कि आपके वेट मैट्रिक्स में कितनी रोज होगी और कितनी कॉलम्स होगी, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि ये मेरी वेट मैट्रिक्स W है, तो रोज ऑफ W इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन द लेयर, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन द लेयर, ठीक है। कितने कितने न्यूरॉन्स है मेरे पास अभी लेयर में, 1 2 3, ठीक है। तो रोज हो गई मेरे पास 3, ठीक है। और कॉलम्स ऑफ W, कॉलम्स कितनी हो जाएगी W में, नंबर ऑफ इनपुट्स, और फीचर भी लिख सकते हो आप, ठीक है। वो कितने मेरे पास 4 इनपुट्स है, ठीक है। यहाँ देखो ना 4 इनपुट, 1 2 3 4, 4 इनपुट्स है, तो 4। तो मेरे पास मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स का डायमेंशन हो जाएगा मेरे पास रोज इंटू कॉलम, ठीक है। रोज कितनी है मेरे पास 3, कॉलम्स कितनी है 4, तो ये मैट्रिक्स की डायमेंशन हो जाएगी 3x4, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम इसको कोड कर लेते हैं और देन देखते हैं कि क्या हमारे पास होता है, ठीक है। हम वेट्स की वैल्यू अभी डिफाइन कर लेंगे, ठीक है, कि वेट्स की वैल्यू क्या क्या होगी मेरे पास, ठीक है। तो डन, पहले हम थोड़ा सा इसको कोड कर लेते हैं, देन देखते हैं कि आप इसको फिर अपनी ओर से भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइज। हम सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, हमारे पास इनपुट्स हो गए सबसे पहले, ठीक है, जो हम इनपुट दे रहे हैं, जो हमारा डेटा है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए कमेंट डाल देता हूँ, ठीक है, कोड योर फर्स्ट लेयर, ठीक है, फर्स्ट लेयर। और लेयर क्या होती है, लेयर क्या होती है, लेयर इज द ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये चीज़ डन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इनपुट्स डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, इनपुट्स डिफाइन कर देता हूँ, मेरे इनपुट्स। और इनपुट्स में ठीक है, हम जो भी दे रहे थे 1 2 3 एंड 2.5, ठीक है, 2.5, ठीक है, ये मेरे इनपुट्स है, ठीक है। अब आपको वेट्स भी डिफाइन करने हैं, ठीक है, वेट्स भी आपको डिफाइन करना है, ठीक है, ठीक है। अभी पहले हम देखो, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ये कर लेते हैं कि जो मेरा न्यूरॉन 1 है, ठीक है, जो मेरा न्यूरॉन 1 है, इसमें मेरे पास जो इनपुट जा रहा है 1.0, ठीक है, और 2.0 और 3.0 और 2.5, ठीक है। इसमें जो इनपुट जा रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास कुछ वेट की वैल्यू आएगी, W11 W12 W13 W14, ठीक है। तो W11, ठीक है, W12 W13, ठीक है, W14, तो ये मेरे पास एक ऐसे लिस्ट बना दे रहा हूं मैं, ठीक है। और इसको मैं बोलता हूं वेट 1, ठीक है, क्योंकि मेरा फर्स्ट न्यूरॉन में ये फर्स्ट न्यूरॉन के साथ ये वेट एसोसिएटेड है। तो और इसको मैं वेट 1 बोल देता हूँ और ऐसे लिस्ट दे देता हूँ। और सिमिलरली मैं वेट 2 वेट 3 भी बनाऊंगा, जो मेरे पास न्यूरॉन 1 2 और 3 के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस, ठीक है। तो इसको मैं वेट्स 1 लिख लेता हूँ, ठीक है। और ठीक है, अगेन मैं लिस्ट में दूंगा और हम कुछ भी वैल्यू इसकी मान लेते हैं, ठीक है। हम कुछ भी वैल्यू इसकी मान लेते हैं, हम इसकी वैल्यू मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू मैंने रैंडम ले ली 0.2, ठीक है, एंड इसकी वैल्यू ले ली मैंने 0.8, इसकी वैल्यू ले ली मैंने -0.5 ले लेते हैं, ठीक है, -0.5 ले लेते हैं, एंड इसकी वैल्यू ले लेते हैं 1, ठीक है, इसकी वैल्यू ले लेते हैं 1। तो ठीक है, ये मेरे पास है। और ऐसे ही हम वेट्स 2 और वेट 3 भी लेंगे, ठीक है, वेट्स 2 उसकी भी हम कुछ रैंडम वैल्यू लेंगे, और अगेन वेट्स 2 कौन से, जो मेरे पास न्यूरॉन 2 है और उसके साथ भी मेरे पास ये इनपुट्स जा रहे हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी मेरे पास वेट्स की कुछ वैल्यू होगी, है ना। और अगेन न्यूरॉन 3 के साथ भी, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, डन। सो वेट्स 1 की वैल्यू है मेरे पास 0.2, ठीक है, 0.3 आई थिंक 0.3 थी, हमने क्या डिसाइड की थी क्या रखनी है वैल्यू,
ठीक है। 0.8 बोला था मैंने, वैसे कुछ भी रख सकते हो आप अभी के लिए, तो 0.8 है ना। और जीरो माइनस 0.5 माइनस 0.5, और हम क्या रखते हैं 1 रख लेता हूँ, ठीक है ये। और अगेन मुझे ये सारी चीज़ें फिर से डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। वेट्स 2, ठीक है, वेट्स 2, और ठीक है इसकी वैल्यू भी मैं कुछ रख लेता हूँ, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से 0.5, ठीक है। एंड और क्या रख सकते हैं हम, -0.91, ठीक है, 0.91, एंड और क्या रख सकता हूँ मैं, 0 आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हो इसकी वैल्यू, ठीक है। मैं अभी क्योंकि रैंडमली हम डिसाइड कर रहे हैं, तो -0.5, ठीक है, डन, ठीक है। तो वेट्स 3, ठीक है, तीसरे न्यूरॉन के साथ जो वेट एंड इनपुट्स एसोसिएटेड है उसके लिए मैं कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी हम वेट की रैंडम वैल्यू ही लेते हैं, -0.26, ठीक है, एंड -0.27, ठीक है, और 0.17, ठीक है, 0.17, ठीक है, और क्या रख सकता हूँ 0.87, ठीक है, 87। तो ये मैंने वेट्स की वैल्यू डिसाइड कर लिया, ठीक है, ये मेरे पास वेट्स की वैल्यू है। और वैसे तो आपको वाइस की वैल्यू भी डिफाइन करनी पड़ेगी कि आपके पास वाइस क्या है, ठीक है। तो मैं वाइस की भी यहाँ पे वैल्यू लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं वाइस 1 वाइस 2 करके बोलता हूँ, ठीक है। वाइस 1 की वैल्यू रख लेते हैं ये, वाइस 2 की वैल्यू रख लेते हैं हम 3, और वाइस 3 की वैल्यू रख लेते हैं हम लोग, वाइस 3 की वैल्यू रख लेते हैं हम लोग 0.5, ठीक है। अब आपको पता है ना कि हर एक न्यूरॉन के साथ मेरा एक वाइस एसोसिएट होता है, मैंने ये फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लो, है ना। तो ये चीज़ है मेरे पास, डन। तो ये चीज़ मैंने डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको मैं पहले यहाँ रन कर देता हूँ, ठीक है, और मैं अगले सेल में सारी चीज़ें राइट करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ना आउटपुट्स करके जो मेरा आउटपुट्स करके एक मैं वेरिएबल बना देता हूँ, ठीक है। और अगेन जो जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट वाली उसमें किया था ना, देखो ये आउटपुट दिस, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं इसको ही ऐसे ही हमें करना है अभी पहले, ठीक है। मैं और मेथड भी बताने वाला हूँ, बट द थिंग इसकी स्टार्टिंग में आपको ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो ऐसे तो मैं क्या कर रहा हूँ, लिस्ट के अंदर सारी चीज़ें दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपके लिए कमेंट लिख लेता हूँ, ठीक है, कि सबसे पहले हम न्यूरॉन 1 को करते हैं, ठीक है, न्यूरॉन 1 को करते हैं, डन, ठीक है। तो देखो न्यूरॉन 1 अभी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ सबसे पहले तो, कि न्यूरॉन 1 है मेरे पास ये, ठीक है, न्यूरॉन 1 है मेरे पास ये, ठीक है। और इसमें मेरे पास इनपुट्स है, ठीक है। इनपुट्स हमने जो भी दिया 1 2 3 एंड 0.5 या 2.5 जो भी था, 2.5 था शायद, 2.5, ठीक है। तो ये मेरे पास इनपुट्स है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेट्स क्या है मेरे पास, वेट्स जो मैंने अभी लिखे थे 0.2 0.8 -0.5 एंड 1, ठीक है। ये मेरे पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेट्स है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, न्यूरॉन 1 है मेरे पास, तो न्यूरॉन 1 में मुझे वेट्स 1 लेने हैं। वेट्स 1 मैंने लिखे थे ना यहाँ पे, कि मैं वेट्स 1 बोलूँगा इसको, ठीक है, वेट 1 बोलूँगा इसको मैं, जो मेरे पास न्यूरॉन 1 के साथ वेट एसोसिएटेड है, ठीक है। तो इसको हम वेट, और हाँ आप कैसे करते थे, मैंने इंडेक्सिंग का बताया था कि 0 1 2 3, ठीक है। आप इंडेक्सिंग करते हो 0 1 2 3 इंडेक्सिंग करते हो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उसको मल्टीप्लाई करना है, एंड देन प्लस वाइस कर देना है, ठीक है, जो हम लिखते थे दैट इज इक्वल टू वेट इनटू जो भी आपका इनपुट है, ठीक है, प्लस वाइस, ये करते थे। तो वेट क्या है आपके पास 0.2 इंटू इनपुट कितना है 1 प्लस, और ठीक है, ये तो आपने एक के लिए किया है, बट द थिंग इज की वाइस अभी आप नहीं लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। आपको और वैल्यू को भी करना पड़ेगा प्लस, और लाइक वेट 1 इनपुट 1, ठीक है, वेट 2, देन आपको वेट 2, ठीक है, इनपुट 2, ठीक है, जो मैं W2 X2 बोलता था आपको, ठीक है, वो सारी चीज़ें करनी है, प्लस W3 X3,
प्लस W4X4 प्लस V। आपको ये सारी चीज़ें करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो हमने फर्स्ट न्यूरॉन में, जब हमने फर्स्ट अपने न्यूरॉन को भी कोड किया था, ठीक है, वही सारी चीज़ें करनी है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो ओके डन। इसको कोड कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मुझे इनपुट्स मेरा ऊपर मैंने बनाया ना ये वेरिएबल इनपुट्स से, ठीक है। इनपुट्स से मुझे जीरोथ इंडेक्स का एलिमेंट चाहिए, ठीक है, जीरोथ एलिमेंट का इंडेक्स का एलिमेंट चाहिए, और मैं उसको मल्टीप्लाई कराऊंगा, ठीक है, जो मेरा वेट्स 1 है, ठीक है, वेट्स 1 के जीरोथ इंडेक्स के एलिमेंट के साथ, ठीक है। डन। तो आपको बस ये चीज़ें आपको करते रहनी है, ठीक है। और मैं ये लिखते लिखते थोड़ा सा बोर हो चुका हूँ, तो मैं जस्ट क्या करने वाला हूँ कि मैं जस्ट कॉपी पेस्ट यहाँ से चीज़ें करने वाला हूँ, ठीक है, ठीक है। बस मैं यहाँ पे 1 2 लिख लूँगा, 1 लिख लेता हूँ, 1 इंडेक्स एंड सॉरी, यहाँ भी मुझे 1 इंडेक्स चाहिए, ठीक है। और अगेन मैं यहाँ पे वही चीज़ करूँगा, यहाँ पे मुझे दूसरा इंडेक्स चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे मैं दूसरा इंडेक्स दूंगा, ठीक है। और क्योंकि आपका 3 इंडेक्स तक है सारी चीज़ें, तो मैं 3 इंडेक्स तक सारी चीज़ें कर दूंगा इसको, ठीक है, 3 इंडेक्स एंड थर्ड इंडेक्स, ठीक है। तो आपने ये कर दिया। अब बस आपको सिंपल एक चीज़ करनी है, और यहाँ पे, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको प्लस y1 करना है, ठीक है। क्योंकि न्यूरॉन, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो मेरा न्यूरॉन है उसके साथ, जो मेरा न्यूरॉन है उसके साथ मेरे, ठीक है, उसके साथ मेरे 1 2 3 4 और ये y1 की वैल्यू मैंने 1 बताई थी, तो ये वैल्यू एसोसिएटेड है, ठीक है। तो इसके साथ W11 W12 W13 W14, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और जो मैंने ये फॉर्मूला बताया ये लगाना है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें कर रहे हैं, बस जस्ट हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ y1 को प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना सिंपल है ये, ठीक है, ये इतना सिंपल है, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी, आई थिंक मुझे यहाँ ये नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो ये कर दिया। अब आपने फर्स्ट न्यूरॉन को कोड कर लिया है, ठीक है, आपने फर्स्ट न्यूरॉन को कोड कर लिया है, बट मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने प्लस नहीं लगाया ना, तो बस आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि ठीक है, आपको प्लस करना है ये सारी चीज़ें, डन, ठीक है। तो प्लस 22 कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा फर्स्ट न्यूरॉन हो गया है। अब हमारा सेकेंड न्यूरॉन, ठीक है। तो मैं अगेन फिर से आपको यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ, ठीक है, कि दिस इज माई न्यूरॉन 2, ठीक है, न्यूरॉन 2, डन। तो आपको क्या करना है, अगेन इनपुट्स तो सेम ही है ना मेरे, हर न्यूरॉन में इनपुट्स तो सेम ही जा रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, जीरोथ इंडेक्स वाला एलिमेंट लेना है, बट अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब मुझे वेट 1 नहीं लेना है, अब मुझे वेट 2 लेना है, ठीक है, अब मुझे वेट 2 लेना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, वेट 2 का मुझे जीरोथ इंडेक्स लेना है, ठीक है। आई होप आप ये चीज़ समझ गए होगे गाइस, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, कि ठीक है, ये जो मैं यहाँ बता रहा था ना कि मेरे फर्स्ट न्यूरॉन के साथ मैंने क्या बोला था कि जैसे मेरा फर्स्ट न्यूरॉन है, अब मेरा सेकंड न्यूरॉन आ गया है, ठीक है। और सेकंड न्यूरॉन के साथ भी मेरे मतलब कि मेरे जो इनपुट्स है, इनपुट्स तो सेम जा रहे हैं सेकंड न्यूरॉन को भी, ठीक है, 1 2 3 2.5, ठीक है, बट वेट्स यहाँ पे अलग हो गए, ठीक है। वेट्स यहाँ पे क्या हो गए, 2 1 2 2 2 3 2 4, ठीक है। तो उसको मैं बोल रहा हूँ वेट्स 2, और उसको मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, जो भी मैंने उसकी वैल्यू दी थी अंदर, ठीक है, उसको मैं यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वो मैं मेरे वेट्स 2 है, तो इनपुट तो ये ही है मेरे पास, बट इसके साथ जो बायस है वो मेरे पास 2 है, ठीक है। मैं सेकंड न्यूरॉन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं इस न्यूरॉन की बात कर रहा हूँ, इस न्यूरॉन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होगी, अगर चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। डन। सो मैं कुछ नहीं करूँगा, अगेन वही, बिकॉज आई एम सो लेजी, मैं इसको करूँगा कॉपी पेस्ट, ठीक है, वेरी सॉरी गाइस, ठीक है, डन। तो बस वहाँ यहाँ पे आपको इंडेक्स चेंज करना है, ठीक है, फर्स्ट, ये क्यों हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट, ठीक है, डन। अगेन आपको यहाँ पे सेकंड इंडेक्स देना है, ठीक है, यहाँ पे भी आपको सेकंड इंडेक्स देना है, एंड यहाँ पे भी आपको थर्ड इंडेक्स देना है, ठीक है, यहाँ पे भी आपको थर्ड इंडेक्स देना है, डन, ठीक है। तो ये आपका दूसरा न्यूरॉन कोड हो गया, ठीक है। अब अगेन हम क्या करने वाले, ओह सॉरी, वेरी सॉरी, आपको वायस तो जोड़ना ही है ना, तो वायस तो जोड़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है,
वाइस टू, ठीक है, वाइस टू एंड कॉमा, कॉमा लगाना है क्योंकि हम इसको लिस्ट के अंदर के एलिमेंट्स दे रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ रखनी है। अब मैं अगेन हम तीसरा न्यूरॉन जल्दी जल्दी कोड कर देते हैं, ठीक है। न्यूरॉन थर्ड, ठीक है, इसको हम कर देते हैं। एंड अगेन मैं यही सारी चीज़ें यहाँ से पूरी चीज़ कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पूरी चीज़ यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, डन। तो ये करना है आपको, और यहाँ पे आपको बस बायस 2 की जगह बायस 3 देना है क्योंकि हम न्यूरॉन तीसरे न्यूरॉन की बात करें, और वेट्स 2 की जगह वेट 3 देना है, ठीक है। यहाँ भी वेट आपको 3 देना है, यहाँ भी वेट 3 देना है, ठीक है, यहाँ भी वेट आपको 3 देना है, और यहाँ भी वेट आपको 3 देना है, ठीक है, क्योंकि हम तीसरे न्यूरॉन की बात कर रहे हैं अब, ठीक है। तो आई होप गाइज ये हमारा फर्स्ट न्यूरॉन था, और आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं करना है, आपको बस प्रिंट करवा देना है आउटपुट को, और ये हमारा सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ, वेरी सॉरी, ठीक है, मैं ठीक है, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिंपल ही, वेरी सॉरी, अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा आउटपुट है उसको मैं प्रिंट करवा दूँगा, ठीक है। सो आई विल प्रिंट माई आउटपुट, ठीक है, आउटपुट्स, ठीक है। तो ये मेरे आउटपुट्स को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। आई मुझे नहीं पता है, ये गलती तो इसमें वैसे कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये, ठीक है। तो ये देखो मेरे पास ये आउटपुट आ रहा है न्यूरॉन का, ठीक है, ये फर्स्ट न्यूरॉन से ये मेरा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। आई होप, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, फर्स्ट न्यूरॉन से आपको ये आउटपुट आ रहा है, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ क्या, ठीक है, फर्स्ट न्यूरॉन से, ठीक है। तो ठीक है, देखो फर्स्ट न्यूरॉन से आपको ये इनपुट आ रहा है, ठीक है, ये फर्स्ट न्यूरॉन का इनपुट, मतलब आउटपुट ये है फर्स्ट न्यूरॉन का, न्यूरॉन 1, ये न्यूरॉन 2 का है, और ये न्यूरॉन 3 का आउटपुट है, ठीक है। तो ये आप ऐसे आउटपुट निकालोगे, बट द थिंग इज़ कि आप सोच रहे होगे कि सर ये क्या ही मतलब कि कर दिया आपने, अभी तो चलो हमारे पास 3 न्यूरॉन थे, और हमारे पास सिर्फ एक ही लेयर थी, जब हमारे पास बहुत सारे लेयर्स हैं, मानो कि हमारे पास 100 न्यूरॉन्स है, ठीक है, एक मतलब कि एक लेयर में 100 न्यूरॉन्स है, और ऐसी ऐसी हमारे पास 4 न्यूरॉन्स है, ठीक है। तो आपको कितना, ये ऐसे कोड कब तक तो लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं भी मान रहा हूँ कि ये चीज़ें बहुत ही इनसफिशिएंट है, और मतलब बहुत ही स्केलेबल नहीं है, मतलब इन शॉर्ट स्केलेबल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम गाइज ना एक और मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, लूप का यूज़ करते हैं, और लूप के थ्रू इस कोड को बहुत ही शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। सो लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस मेथड विद अनदर कोड, ठीक है। ये सेम चीज़ हम दूसरे कोड के थ्रू करते हैं, और ठीक है। तो अगेन वही यही चीज़ें हम पहले यहाँ पे जो मेरे पास वेट एंड वाइसेस है, उसमें हम, ठीक है, इनपुट एंड वेट्स को हम सेम ले लेते हैं। तो चलो मैं फिर से लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं है अभी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ गाइज, ठीक है, आपके पास जो इनपुट्स है, ठीक है, वो तो सेम ही रहेगी, और बाइसेस भी सेम ही रहेगी, सब वैल्यूज सेम रहेगी, बट द थिंग इज़ कि हम सिर्फ बस मेथड चेंज करने वाले हैं, उसको थोड़ा सा स्केलेबल बनाने वाले हैं, और थोड़ा सा एफिशिएंट बनाने वाले हैं, ठीक है। तो अगेन इनपुट्स तो मेरे पास वही रहने वाले हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ ना, चलो मैं फिर से लिख लेता हूँ सारी चीज़ें। इनपुट्स तो आपके पास सेम ही रहने वाले हैं, 1 2 3 एंड 2.5, ठीक है। ये इनपुट्स है आपके पास, डन, ठीक है। और वेट्स, ठीक है, अब वेट्स को हम अलग अलग नहीं लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे, वेट्स को हम नेस्टेड लिस्ट के अंदर लिखेंगे, लिस्ट ऑफ लिस्ट के अंदर लिखेंगे, एंड देन उसमें हम अपना एक लूप रन करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको लूप के बारे में थोड़ा सा पता होगा, अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा प्लीज़ पाइथन की नॉलेज रख लो आप इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं नेस्टेड लिस्ट दे दूँगा, ठीक है। हम मतलब कि नेस्टेड लिस्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, कि मैं ऐसे लिस्ट दूंगा एक, ठीक है, मेरे पास ये लिस्ट है, और इसके अंदर सबसे पहले मैं जो न्यूरॉन 1 के साथ एसोसिएटेड वेट्स है वो है, कॉमा, न्यूरॉन 2 के साथ जो एसोसिएटेड वेट्स है वो है, एंड न्यूरॉन 3 के साथ जिसको हम वेट 1 बोल रहे थे पहले, जिसको हम वेट्स 1 बोल रहे थे, वेट्स 2 बोल रहे थे, और इसको हम वेट्स 3 बोल रहे थे, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे देने वाला हूँ जस्ट, ठीक है। तो बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं सारी चीज़ें लिख लेता हूँ अभी एक बारी, ठीक है। क्या मैं यहाँ से इसको कॉपी कर सकता हूँ क्या, कैसे,
ठीक है, सेम ही चीज़ मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे यही चीज़ देने वाले हैं। ठीक है, डन। और मैं यहाँ पे कॉमा दे देता हूँ। ठीक है, और दूसरा है मेरे पास ये। ठीक है, दूसरा है मेरे पास ये। ठीक है, डन। और अगेन कॉमा एंड देन तीसरा जो मेरे पास वेट्स की वैल्यू है वो है ये। ठीक है, तीसरा जो वेट्स की वैल्यू है वो है मेरे पास ये। डन। ओके, तो ये चीज़ हो गई है हमारी। ठीक है, और अगेन मैं यहाँ इसको क्लोज कर दूंगा लाइक दिस। ठीक है, इसको क्लोज कर दूंगा लाइक दिस। ठीक है, तो ये मेरे पास वेट्स की वैल्यू होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बायस जो मेरा बायस है उसको भी हम बस एक ही लिस्ट की फॉर्म में देंगे। ठीक है, जो मेरे पास बायस है, ठीक है, उसको भी हम एक ही, उसको मैं बायसेस बोल देता हूँ, और उसको भी हम सिंपल एक लिस्ट में देंगे। ठीक है, उसकी वैल्यू हमने जो भी उस टाइम डिफाइन की थी। ठीक है, 2 3 0.5। ठीक है, 0.5। ठीक है, हमने सेम वैल्यूज़ ले ली ताकि हम ये वेरीफाई भी कर पाए कि दोनों मेथड से सेम ही आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो वाइसेस मेरे पास ये चीज़ है गाइज। ओके, डन। सो ओके, ये मेरे पास वाइसेस होगी। अब मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। बट फॉर लूप से पहले गाइज ना हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये पेयर तो करना पड़ेगा ना, हमें ये तो बताना पड़ेगा कि जो मेरे पास फर्स्ट न्यूरॉन, जो मेरे पास ये फर्स्ट न्यूरॉन है, दिस फर्स्ट न्यूरॉन के साथ ये वेट एसोसिएटेड है, और उस वेट के साथ मेरा ये वाला बायस है 2। तो ये मैं कैसे बताऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम एक फंक्शन का यूज करते हैं गाइस। दिस इज माई जिप फंक्शन। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि हम एक फंक्शन का यूज करेंगे, माई जिप फंक्शन। ठीक है, जिप फंक्शन क्या करेगा, सिंपली जैसे मेरे पास ये है, मतलब कि जो भी मेरे पास वेट्स थे, मतलब लाइक फर्स्ट न्यूरॉन से फर्स्ट, मेरे पास ये फर्स्ट न्यूरॉन था, इसके साथ मेरे जो भी वेट्स एसोसिएटेड थे। ठीक है, 0.2 0.8 -0.5 एंड 1। ठीक है, और अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे ये वाला वायस दे दिया। ठीक है, मुझे बताना है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला वायस है। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग वायस की वैल्यू जो भी है मेरे पास 2 है 3 है। ठीक है, 2 वैल्यू है। ठीक है, तो अगर मुझे इसको पेयर करना है, मतलब कि 0.2 0.8 -0.5 एंड 1। ठीक है, ये, और मैं इसको ऐसे पेयर करना चाहता हूँ, इसको मैं ऐसे पेयर करना चाहता हूँ ताकि मुझे पता लगे कि हाँ इस वाले न्यूरॉन के साथ मेरा ये वाला वेट एसोसिएटेड है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे एक जिप फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जिप फंक्शन क्या करेगा, मेरे वेट एंड वाइसेस को पेयर कर देगा, और फिर हमें पता रहेगा कि हाँ कौन सी चीज़ किसके साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ गाइज, मैं एक ना और पहले तो मैं आपको थोड़ा सा जिप फंक्शन बता देता हूँ कि जिप फंक्शन कैसे काम कर सकता है। ठीक है, तो अगेन वही जो हमारे पास ऊपर इनपुट्स एंड वेट्स है उसका यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक मैं बहुत शॉर्ट वेरिएबल बना देता हूँ। ठीक है, जिप इनपुट वेट। ठीक है, मैं इनपुट, और सबसे पहले मैं इनपुट और वेट्स को जिप कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे पास चलो यहाँ पे मैं करता हूँ। ठीक है, इनपुट्स एंड वेट। ठीक है गाइज, अभी के लिए मैं ये सारी चीज़ों को कमेंट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, अभी के लिए ये सारी चीज़ों को मैं कमेंट डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी के लिए इन सारी चीज़ों को मैं कमेंट डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, डन। ये अभी के लिए इन सब चीज़ों को मैं कमेंट डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, और ठीक है, अभी इसको छोड़ते हैं। अभी मैं जस्ट आपको कुछ कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा इनपुट है, ये मेरा वेट है, ये मेरा बायसेस है। ठीक है, डन। सो अब मैं आपको ना दिखाता हूँ कि जिप फंक्शन काम कैसे करता है। ठीक है, सो मैं कुछ एक वेरिएबल बना रहा हूँ। ठीक है, माई जेड, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, वेट एंड वाइसेस को मैं सिंपल जिप कर देता हूँ। ठीक है, तो जिप वेट एंड वाइस ऐसा कुछ वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जिप फंक्शन यूज़ करना है, जिप फंक्शन भी यूज़ करना है, और उस फंक्शन के आपको उस फंक्शन के अंदर आपको क्या पैरामीटर्स देने हैं कि जो चीज़ को आप जिप करना चाहते हो। ठीक है, जिस चीज़ को आप जिप करना चाहते हो, जिस चीज़ को आप फेयर अप करना चाहते हो। ठीक है,
तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ना वेट्स एंड वाइसेस को पेयर अप करवाना था, मुझे वेट्स एंड वाइसेस को पेयर अप करवाना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई है। तो अगर मैं भी इसको सिंपल प्रिंट करूँगा ना, अगर मैं इसको भी सिंपल प्रिंट करूँ और मैं लिख दूँ यहाँ पे जेड, ठीक है, तो ये मुझे ना सिर्फ मेमोरी लोकेशन बता रहा है यहाँ पे कि इस मेमोरी लोकेशन पे ये ऑब्जेक्ट है। बट द थिंग इज कि अगर आपको देखना है इस चीज़ को कि ये चीज़ कैसे जिप हुई है या पेयर अप हुई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस वेरिएबल को पहले लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, दिस माई जिप वेट एंड वाइसेस, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट आउट करवाता हूँ। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, तो अब देखो 0.2 0.8 0.5 के साथ मेरा फर्स्ट 1 वैल्यू एसोसिएटेड है, ठीक है। और इसके साथ मतलब कि ये जो फर्स्ट न्यूरॉन है इसके साथ देखो 2 एसोसिएट हो गया है, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट न्यूरॉन के साथ ये वाला वाइस की वैल्यू एसोसिएट है और दूसरे न्यूरॉन के साथ ये, और आप ऐसे ही इनपुट्स को भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मेरे पास इनपुट्स है तो मैं क्या करता हूँ, अगेन मैं सेम चीज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, जस्ट वेरिएबल का नाम चेंज कर दूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ और वेट वाइस की जगह मैं वेट इनपुट कर देता हूँ, ठीक है, वेट इनपुट, ठीक है। और यहाँ पे मैं वेट इनपुट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको वाइसेस की जगह इनपुट्स कर देना, ठीक है, क्योंकि अभी मैं इनपुट्स के साथ पेयर अप करवा रहा हूँ मेरे जो मेरे इनपुट्स है, ठीक है, उनको मैं वेट्स के साथ पेयर अप करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, ठीक है, तो दिस फर्स्ट ये एक, ठीक है, तो ये अभी चलो अभी मैंने जस्ट 1 2 3 दिस ऐसे पेयर अप हुए है ये चीज़, ठीक है, 1 2 एंड 3, ठीक है। और इनपुट्स मेरे पास क्या थे यहाँ पे, ये थे इनपुट्स ना वैसे मेरे पास, बट यहाँ पे पेयर अप क्या हुआ है ये, बट पता नहीं ये कैसे पेयर अप हुआ है। बट द थिंग इज़ कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया कि देखो ये सारी चीज़ें हो रही है यहाँ पे, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि ये सारी चीज़ें हम फॉर लूप लगा के यूज़ करेंगे, ठीक है। सो मैं चलो एक बार आपको कोड करवा देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास इनपुट्स वेट एंड वाइसेस की वैल्यू ऑलरेडी है, जस्ट हम क्या करेंगे, हम इसमें फॉर लूप लगा लेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, फॉर न्यूरॉन वेट्स, ठीक है, न्यूरॉन वेट्स GSTS फॉर न्यूरॉन वेट्स एंड न्यूरॉन वाइस, ठीक है, एंड न्यूरॉन वाइस। अब मुझे करना है इन जिप, ठीक है। अब भी आपको यहाँ पे ही जिप फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो आप इसको अब भी पेयर अप कर पाओगे। और लूप फंक्शन में जब भी आप इसकी वैल्यू चाहिए तो आपको वेट एंड वाइसेस की वैल्यू एक साथ चाहिए, तो आपको जिप करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको वेट्स एंड वाइसेस को जिप कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको जिप कर दिया है, ठीक है। ये तो आपका हो गया जिप डन, ठीक है। अब आपको क्या करना है ना, आपको न्यूरॉन का आउटपुट चाहिए, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ना वेरिएबल बना देता हूँ न्यूरॉन आउटपुट करके, और मैं एक न्यूरॉन आउटपुट करके, ठीक है, न्यूरॉन आउटपुट करके एक मैं वेरिएबल बना देता हूँ। अभी मैं इसकी वैल्यू 0 असाइन कर देता हूँ कि इनिशियली मेरे पास जो न्यूरॉन का आउटपुट है वो 0 है, ठीक है। तो ये चीज़ करेंगे। अब हम एक ना इनर लूप चलाते हैं, ठीक है। अब हम ना एक इनर लूप चलाते हैं, फॉर किस में चलाएंगे, हमें क्या चाहिए, हमें ये चीज़ करनी है, देखो हमें ये चीज़ करनी है। सबसे पहले जैसे मेरे पास न्यूरॉन 1 है, ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास इनपुट्स है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेट्स है और वाइस है, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ करनी है, W11 X1, ठीक है, दिस इज माई X1 X2 X3 X4, ठीक है। और ये चीज़ करनी है मुझे, ठीक है। तो फिर मुझे प्लस करना है W12 X2, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे लूप में चलानी है, मतलब कि दिस वेट्स, ठीक है, और इनटू दिस इनपुट, ठीक है। ये मुझे लूप में चलाना है कब तक, जब तक मेरे ये सारे एलिमेंट खत्म नहीं हो जाते। कौन से एलिमेंट खत्म नहीं हो जाते, मेरे इनपुट के और वेट के एलिमेंट सारे खत्म नहीं हो जाते, तब तक मुझे ये चीज़ चलाते रहनी है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक इनर लूप चलाता हूँ। सबसे पहले जो फर्स्ट लूप है वो तो हमने क्या किया, मेरे पास एक पेयर बना यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे बताया आपको कि मेरे पास यहाँ पे एक पेयर बना, ऐसा पेयर बना, और हम फर्स्ट पेयर ले रहे हैं, ठीक है।
जब मेरा ये आउटर लूप चल रहा है, दिस आउटर लूप विल टेक माई फर्स्ट वैल्यू, ये वैल्यू लेगा वो, ठीक है। अब ये मेरे पास यहाँ पे क्या चीज़ आ गई है, मेरे पास वेट्स की वैल्यू आ गई है। अब मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, जो मैं सेकंड जो मेरे पास लूप है उसमें मैं क्या करूँगा, वेट्स ले लूँगा। वेट्स से मेरे पास ठीक है, ठीक है, मैं ऐसे कर देता हूँ इसको मैं एन इनपुट्स बोल देता हूँ, एन इनपुट्स। और आपको क्या करना है, ठीक है, वेट्स इन, आपको इसको भी जिप करना है, ठीक है, इन जिप दिस, ठीक है। आपको जिप क्या करना है, इनपुट्स, ठीक है, एंड जो भी आपके इनपुट्स है वो, और आपके जो भी न्यूरॉन वेट्स है, ठीक है, न्यूरॉन वेट्स है। अभी आप इस प्रॉपर वेट्स के साथ नहीं काम कर रहे हो, ठीक है, इसके साथ प्रॉपर वेट्स के साथ नहीं काम कर रहे हो। आपका जो न्यूरॉन वेट्स है, और न्यूरॉन वेट्स क्या है आपके पास, दिस फर्स्ट थिंग, न्यूरॉन वेट्स के अंदर मेरे पास मेरा वायस भी आ जाएगा, ठीक है, मतलब कि ये पूरा पेयर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, ये पूरा पेयर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि न्यूरॉन्स का जो भी मेरे पास वेट्स है वो सारे आ जाएंगे, ठीक है, वायस की वैल्यू बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे न्यूरॉन वेट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा इनर लूप चलेगा, और इनर लूप कब तक चलेगा, जब तक मेरे इनपुट्स और न्यूरॉन वेट्स ख़त्म नहीं हो जाते हैं, ठीक है। और मुझे क्या करना है, मुझे ये जो मेरा न्यूरॉन का आउटपुट है, ठीक है, न्यूरॉन आउटपुट है, उसमें मुझे क्या करना है, मैं प्लस कर दूंगा न्यूरॉन आउटपुट को इज इक्वल टू, और जो भी मेरे पास एन इनपुट्स है, ठीक है, एन इनपुट्स इनटू वेट, ठीक है। आई थिंक मुझे वेट्स ना लेके मुझे वेट लेना चाहिए, क्योंकि वेट्स मैंने पहले भी ऊपर डिफाइन कर दिया है ये चीज़ ना, तो ये डब्ल्यू आई, तो वेट, ठीक है, वेट इसकी वैल्यू ले लूँगा। मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली में, देखो मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि सबसे पहले जैसे मेरे पास ये चीज़ आएगी फॉर लूप में, ठीक है, 1 2 3 0.2, ठीक है। और फिर मेरे पास कौन सी चीज़ आएगी, इनपुट्स से मेरे पास 1 नहीं, इनपुट से मेरे पास ये, ठीक है, इनपुट्स ये है, और वेट की वैल्यू है 0.2 0.8, जो भी वैल्यू थी आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रही अभी, -0.5 एंड 1, ठीक है। फिर मैंने ये मेरे पास वेट्स है, फिर ठीक है मैंने इनको जिप करवा दिया, ठीक है, जिप का मतलब है कि ये ऐसे पेयर अप हो गए 1 0.2, ठीक है, और 2 0.8, ठीक है, और ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ पेयर अप हो जाएगा 3 0.5, ठीक है, और 10 0.5 1, ठीक है, ये ऐसे पेयर अप हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, ये पेयर अप हो गया है मेरे पास, अब इसमें मेरे पास इस मतलब कि ये पेयर हो गया मेरे पास, अब इसमें मैं लूप लगा रहा हूँ, ठीक है, और लूप में मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो एन इनपुट्स है, ठीक है, इनटू वेट है, ठीक है, तो ये चीज़ है ये मेरे पास मल्टीप्लाई हो रही है, और इसमें मैं प्लस कर रहा हूँ आउटपुट, न्यूरॉन आउटपुट, ठीक है, न्यूरॉन आउटपुट पहले जीरो था, तो पहली बारी जब ये मल्टीप्लाई होगा W11 X1, तो ये मेरे पास कुछ वैल्यू आएगी इसकी, और उसमें मैं प्लस जीरो कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब मेरा जो न्यूरॉन आउटपुट है, जो मेरे पास न्यूरॉन आउटपुट वेरिएबल है, उसमें मेरे पास ये वी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। देन हम अगला पेयर लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसमें ये वाली वी वैल्यू ऐड करेंगे, जो हम करते थे ना, W11 इंटू X1 प्लस W12 X2 एंड सो ऑन, ऐसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मैं एक बार आपको ये चीज़ करके दिखा देता हूँ कि मेरे पास दस, ठीक है, मैं कि मेरे पास ये इनपुट्स और वेट कैसे जिप हो जाएगा, ठीक है। तो लाइक मैंने यहाँ पे ट्राई तो करा है करने का, बट द थिंग इसकी ठीक है, इनपुट्स वेट्स, ठीक है, तो इसको मैंने लिस्ट में भी कन्वर्ट कर दिया, बट आई एम नॉट श्योर कि ये क्या हो रहा है, ठीक है, ठीक है। बट पेयर जब ये पेयर क्योंकि यहाँ पे देखो ना, इसने 1 2 3, ठीक है, मेरे पास एक और इनपुट था यहाँ पे 0.5, आई थिंक मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्या वो, देखो ना मेरे पास ये इनपुट्स में 2.5 भी है, और वो मेरा इसके साथ वाइस हो मतलब कि होना चाहिए था, बट द थिंग इसकी इसने अभी पता क्या किया, इसने जस्ट ये फर्स्ट न्यूरॉन उठाया और उसके साथ एक कर दिया, बट हम ये नहीं कर रहे हैं, हम फर्स्ट न्यूरॉन के अंदर, हाँ मैं यहाँ पे ये दे सकता हूँ ना, मैं यहाँ पे वेट्स में 0 इंडेक्स की चीज़ दे सकता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे वेट पे 0 इंडेक्स की चीज़ दे सकता हूँ,
आई थिंक तब ये पेयर अप हो जाएगा, हाँ एग्जैक्टली ठीक है। अब देखो 0.21 0.82 एंड 0.5 के साथ 3 हुआ है और 1 के साथ 2.5, ऐसे पेयर अप हो रही है मेरी चीज़ें, ठीक है। तो जब जब मैं ये इनपुट्स और न्यूरॉन वेट कर रहा हूँ ना, तो ये ऐसे पेयर अप हो रही है, ये मेरा फर्स्ट जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस देन अगला अगला, ये लूप में सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है। तो हाँ मैं थोड़ा सा गलत कर रहा था, मैंने सारी ये चीज़ें ले ली थी यहाँ पे, बट द थिंग इज़ कि मुझे जस्ट फर्स्ट इंडेक्स की लिस्ट चाहिए थी यहाँ से, ठीक है। तो अब ये प्रॉपरली ठीक है, ठीक है, अब ये प्रॉपरली ठीक होगी ये चीज़, ठीक है। ओके डन। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। न्यूरॉन आउटपुट में हम इसको प्लस कर रहे हैं एंड देन मेरे पास कुछ वेरिएबल आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है। अब जो भी आपके पास न्यूरॉन आउटपुट आ रहा है, ठीक है, ये लूप में चीज़ें चल रही है। आई थिंक आपको लूप पता होगा कि लूप क्या होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे गलत कुछ चीज़ दिया क्या, न्यूरॉन वेट, सॉरी हाँ नहीं न्यूरॉन वेट नहीं था यहाँ पे, मुझे क्या देना था, दिस न्यूरॉन वेट्स, ठीक है, वेट्स था ये, ठीक है। दिस चीज़ ये जो यहाँ पे देखो ना, ये एग्जैक्टली यही चीज़ देनी थी आपको, ठीक है। तो न्यूरॉन वेट्स, ठीक है, ये कर दिया आपने, ठीक है। एंड डन। अब आपको क्या करना है, जो भी आपका न्यूरॉन आउटपुट आ रहा है उसमें आपको वायस को ऐड करना है, ठीक है। न्यूरॉन आउटपुट आ रहा है जो आपका, उसको उसमें आपको वायस को ऐड करना है। तो आपको क्या करना है, प्लस इसमें वायस ऐड कर लेना, ठीक है, न्यूरॉन वायस, ठीक है। न्यूरॉन वायस यहाँ देखो ना, हमने यहाँ पे ऊपर न्यूरॉन वायस लिखा था, ठीक है, न्यूरॉन वायस, तो ये आपको ऐड कर लेना है, तो ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक चीज़ और करनी है कि मैंने एक ना एम्प्टी लिस्ट बनाई थी, कहीं तो बनाई थी, नहीं बनाई थी शायद, ठीक है। मैंने वैसे मुझे एक एम्प्टी लिस्ट बनानी है लेयर आउटपुट्स के नाम से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे मैं एक एम्प्टी लिस्ट बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एम्प्टी लिस्ट बना देता हूँ, ठीक है, लेयर आउटपुट करके, लेयर आउटपुट, ठीक है, लेयर आउटपुट, ठीक है। और इसको मैं एम्प्टी लिस्ट दे रहा हूँ, ठीक है, एम्प्टी लिस्ट दे रहा हूँ इसको मैं, डन, ठीक है। सो ओके डन। तो ये चीज़ होगी आपके पास। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरी ये एम्प्टी लिस्ट है ना गाइज, मेरी ये एम्प्टी लिस्ट है, इसमें मुझे ना ये जो न्यूरॉन आउटपुट है ये अपेंड करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल लेयर आउटपुट डॉट अपेंड, ठीक है। और अपेंड क्या करना है आपको, जो भी न्यूरॉन का आउटपुट है, सिंपल चीज़, ठीक है, न्यूरॉन आउटपुट, तो ये मैं अपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका देखो, अब आपका सिंपल कोड है, ठीक है, 4-5 लाइन का कोड बन गया है और सारी चीज़ें इसमें आपकी काम कर रही है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक बारी प्रिंट करूँ चीज़ों को, ठीक है, प्रिंट दिस न्यूरॉन, प्रिंट माई लेयर आउटपुट, ठीक है, लेयर आउटपुट को प्रिंट करना है, क्योंकि सारी चीज़ें तो मैं लेयर आउटपुट में अपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। सो डन, ठीक है, कुछ तो चीज़ें हो रही है मेरे पास, 0.2 कुछ तो मैंने गड़बड़ कर दिया गाइस, ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ 3 ही, मुझे लाइक जैसे मुझे यहाँ पे 3 वैल्यू मिली थी ना, जैसे यहाँ पे मुझे 3 वैल्यू मिली थी, मुझे एग्जैक्टली सेम 3 वैल्यू मिलनी चाहिए थी, बट मुझे 3 वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है। तो मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दिया, ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने यहाँ देखो ना क्या किया है, मैंने यहाँ पे सिर्फ न्यूरॉन आउटपुट प्लस ये कर दिया मैंने, लाइक देखो मैंने यहाँ पे इक्वल टू आना था ना, मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, ठीक है। तो आपको ये गलतियों का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मैंने जस्ट यहाँ पे प्लस कर दिया था, दैट्स वाई अगेन फिर भी मेरे पास ये चीज़ नहीं आ रही है। मैंने क्या गलती कर दिया, न्यूरॉन आउटपुट 0 है एंड फॉर एन इनपुट्स वेट इन जिप इनपुट्स एंड न्यूरॉन वेट्स, ठीक है, ओके, एन इनपुट्स इनटू वेट, ये तो ठीक है, बट मेरे पास इतनी सारी वैल्यूज़ कैसे आ रही है ये, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ गाइस, मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ। इनपुट न्यूरॉन आउटपुट, लेट मी सी, मैंने ऊपर कुछ गलती की है क्या, ठीक है। यहाँ पहले सबसे पहले मैंने बाइसेस को ड्रॉ कर, यहाँ मेरे बाइसेस है एंड इनपुट्स, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। लेट मी सी द लॉजिक, न्यूरॉन वेट्स एंड न्यूरॉन वाइस इन जिप वेट एंड वाइसेस, ये ठीक है, ठीक है, आई थिंक ये तो ठीक है, न्यूरॉन वेट्स एंड न्यूरॉन वाइस इन
वेट्स एंड वाइसेस, ठीक है, ये ठीक है। और मैंने यहाँ पे ये कर दिया कि मैंने न्यूरॉन आउटपुट 0 रख दिया है, ठीक है, फर्स्टली। देन मैंने एक इनर लूप चलाया है एन इनपुट एंड वेट पे, ठीक है, फॉर एन इनपुट, ओके, एन इनपुट्स एन इनपुट, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं वेरिएबल्स पहले से कर लेता हूँ। दिस इज़ माई एन इनपुट, दिस इज़ माई वेट, ठीक है, ये तो सही चीज़ है, बट इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इन जिप इनपुट्स एंड न्यूरॉन वेट्स, ये भी सही चीज़ है। देन न्यूरॉन, ये मेरा 0 है, देन न्यूरॉन वेट एन इनपुट इनटू न्यूरॉन वेट, ठीक है। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले तो मुझे ये यहाँ पे बायस से बाहर इसको, लाइक इस इनर लूप से बाहर आके मुझे इसको प्रिंट करवाना था, ठीक है, क्योंकि मैंने इस लूप के ही अंदर, ठीक है, समझ लो ना कि जितनी बारी भी ये लूप चल रहा है उतनी बारी ये न्यू उसको वायस को भी ऐड कर रहा है। दैट्स वाई हमारे पास ये सारी चीज़ें आ रही है। मैंने बस ये गलती कर दी थी यहाँ पे, ठीक है। और देन बाहर आके मुझे इसको प्रिंट आउट करवाना है, एंड देन ये चीज़ अब ठीक होगी, ये चीज़ें, ठीक है। लेट्स, अभी भी यही चीज़ें हो रही है मेरे पास। न्यूरॉन आउटपुट प्लस इक्वल टू, आई थिंक हम कुछ तो गलत कर रहे हैं, बट द थिंग इसकी मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको न्यूरॉन आउटपुट इज इक्वल टू न्यूरॉन वायस प्लस वायस, ठीक है, लेयर आउटपुट, ठीक है, लेयर आउटपुट डॉट अपेंड इज इक्वल टू न्यूरॉन आउटपुट्स। न्यूरॉन आउटपुट्स को हमने अपेंड कर दिया, देन हमने लेयर आउटपुट को प्रिंट करवा दिया, बट हमारे पास कुछ तो बहुत ही गलत चीज़ आ रही है, ठीक है। लॉजिक तो मुझे सही लग रहा है, बट कुछ हमने गड़बड़ कर दिया है गाइस, ठीक है, कुछ हमने गड़बड़ कर दिया है, बट न्यूरॉन आउटपुट इज इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। वेरिएबल देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले तो इनपुट्स है मेरे पास यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैंने इनपुट सही दिया हुआ है, ठीक है। बस वेट्स हैं, वाइसेस है, ठीक है। एक मिनट में ना सारी चीज़ें यहाँ से रन कर लेता हूँ, ठीक है, अगेन सारी चीज़ें यहाँ से रन कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली सेम चीज़ आ रही है। आई थिंक ये पता नहीं ऊपर वाली चीज़ें मैंने कुछ वेरिएबल बनाए हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, आई डोंट नो, बट ये कुछ तो गड़बड़ कर रहा था। अब देखो 4.8, 1.21 एंड दिस, जो चीज़ यहाँ पे सेम आई थी, ठीक है, जो चीज़ यहाँ पे सेम आई थी वो चीज़ आ रही है सेम, ठीक है। हमारे लॉजिक में कुछ दिक्कत नहीं थी, बट हमारे शेल्स ऊपर से कुछ तो वैल्यूज़ इंटरमिक्सड हो रही थी, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल एक मेथड है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया कि मैंने क्या किया है, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल मेथड है। अब आपको ऐसे हर बारी जितने भी न्यूरॉन है उसके लिए कोड नहीं करना है, जस्ट आपको एक फॉर लूप का यूज़ करना है, और बस पेयर अप करने के लिए आपको जिप का यूज़ करना है, ठीक है। तो जिप का यूज़ करना है आपको, ठीक है। सो डन, तो ये चीज़ आपकी थी, और प्लीज़ आप इसको एक बार इम्प्लीमेंट कर लेना, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ मुझे बता देना, मैं आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइज। सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और हम कुछ और अच्छी चीज़ें सीखते हैं। थैंक यू सो मच।